वंदे संस्कृत मातरम। तो इससे पूर्व हमने इको यणचि का जो उदाहरण है शुद्ध्युपास्य है ना, इसके बारे में हमने समझ लिया है और जो भी कमी है उसको हम आज देखेंगे। तो शुद्ध्युपास्य इसका अर्थ क्या हुआ? विद्वानों की उपासना है ना, विद्वानों की उपासना। तो इस शुद्ध्युपास्य में हमने इको यणचि सूत्र से यण किया है ना, लेकिन यण किसको हो? तो षष्ठी स्थानीय होगा। ठीक है, तो उससे अगला जो है ये मैंने इको यणचि सूत्र लिखा है और इक में 4 वर्ण आते हैं, ई उ री री, और यण में भी 4 वर्ण हैं, य व र ल। लेकिन ये ई के स्थान पर य होगा ये जरूरी नहीं है। ये क्यों किया गया? ये 2 सूत्र के नियम के अनुसार तब जाके इको यणचि ने ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। किन किन 2 सूत्रों से? तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इससे पहले हमने जो पढ़ा है, तो इससे पहले हमने इसको क्या समझ लिया। एक बार जैसे और देखेंगे, क्या था रूप? सुधी धन उपास्य। सुधी उपास्य। तो अभी हमने ई के स्थान पर य किया, लेकिन क्यों किया ई के स्थान पर य? स्थानीय है ना। इको यणचि कहता है इक के स्थान पर यण हो, लेकिन अच पर में हो तो। ठीक है, अब यहाँ इक उ भी है, ठीक है, इसको वर्ण विन्यास करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स उ ध ई उ प आ श स य अ। यही है ना? स उ ध ई उ। अब इतने सारे शब्द है ना, इस ढंग से ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये सारे वर्ण है और सूत्र कहता है इक के स्थान पर क्या कर दो? यण कर दो। अब यहाँ पर इक कहाँ है? सा के बाद। ठीक है, इक कहाँ है? उ ई उ आ, ये सब क्या है? इक, ई उ, आ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? इतने सारे इक है और इनके बाद इनके स्थान पर क्या करना है? यण करना है। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना? समझ में आ रहा है किसके स्थान पर क्या करना है? और सूत्र कहता है अच बाद में हो, अच परे हो। अब अचि, अचि क्या है? सप्तम्यंत है। तो अगला जो सूत्र है उसका खुद का अपना काम नहीं है, लेकिन सूत्रों में जहां जहां भी सप्तमी विभक्ति आएगी, जहां जहां सूत्रों में क्या आएगी? सप्तमी विभक्ति। जैसे अचि, हली, असी, हसी, हसी च, इसका मतलब हस परे रहे तो। भो भगो अगो अपूर्व से योसी, अस परे हो उससे पहले काम हो। अचि, अच परे हो तो काम हो। हली च, हल परे हो उससे पहले काम हो। ये कौन बताता है? सप्तमी। तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र बताता है। तो तस्मिन् शब्द यहाँ पर क्या है? सप्तमी, सप्तम्यंत है ना। तो क्या कहता है इसके प्रति? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितं पूर्वस्य बोधित। यानी सप्तमी के द्वारा है ना विधीयमान जो कार्य है वो क्या होना चाहिए? अव्यवहितस्य। क्या? व्यवधान रहित। व्यवधान रहितस्य। वर्णांतरेण, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं
इस ऊ के स्थान पर अगर हम यण करें तो हो जाएगा क्या? पर में क्या नहीं है? पर में हल है, अच नहीं है। अच नहीं है, ठीक है। उसी के बाद इसके स्थान पर करेंगे तो इस ऊ के स्थान पर, तो इस ऊ के स्थान पर करेंगे तो क्या है? अच नहीं है। पर में क्या है? अच नहीं है। अच यहाँ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यवधान। व्योधान। वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो ये क्या है? व्यवधान है। तो व्यवधान जहां रहित है ऐसे ऐसे इक को क्या करना है? यण करना है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कहां पे करना चाहिए? ये ई बचा यहाँ पर। इसके तुरंत बाद क्या है? अच है। अच है ना जी। इसके तुरंत बाद क्या है? अच है। अच है। तो यहाँ पर व्यवधान नहीं है और साथ में ई के बाद ये क्या है? अच भी है ना, क्योंकि अच परे हो। तो इतनी सारी बात समझकर हमें क्या पता चला कि ई के स्थान पे धा में जो ई है, इस ई के स्थान पर क्या होना चाहिए? यण होगा। ई के स्थान पर यण होगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स, उ और ध और ई के स्थान पर क्या करेंगे? ऐसा रूप हमारा बन गया। आगे उपास्य हो गया। अब ये य भी क्यों किया इसके बारे में हमने परसों बता दिया, फिर भी एक बार समझना है। स्थानीय क्यों? क्योंकि इक के स्थान पर यण करें, यण भी 4 है जी, ठीक है, और हमने ई के स्थान पे 4 करने। तो 4 में से जो सबसे योग्य होगा या उसके उसका होगा, क्या बोलते हैं, उससे मिलता जुलता होगा जो स्थानीय, ठीक है। तो स्थाने अंतरतम है ना, स्थानीय मिलाएंगे। उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो य का उच्चारण स्थान भी तालु है। अन्य का क्या हो रहा? अन्य का व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है, तालु नहीं है। र का क्या है? मूर्धा हो रहा है, और ल का दंत हो रहा है। सबका अलग अलग हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर ई का और य का मिल रहा है। क्या मिल रहा है? उच्चारण स्थान। इसलिए हमने ये समझा कि ई के स्थान पर ही य करेंगे, इसलिए ई के स्थान पर य किया। किस सूत्र के अनुसार? स्थाने अंतरतम। और ई के स्थान पर क्यों करना है, कैसे पता चला? तो तस्मिन् नितिर्दृष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, इतनी बात हमें समझ गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? हमारा शुद्धोपास्य रूप बन गया कि नहीं बना? जी। इत्यपि है ना, ऐसे यद्यपि, ऐसे कई सारे उदाहरण में। ठीक है, गौरी आदि, गौरी आदि, गौरी आदि, ऐसे कई है ना, नंद आदि, ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बाद में प्राप्त होते रहते हैं। तो हमें समझ में, अच्छा यहाँ पर क्या हो रखा है? ई के स्थान पर य हो रखा है। स्वागतम है, ऊ के स्थान पर व हो रखा है। मध्वरी है, ऊ के स्थान पर र हो रखा है। ठीक है, तो हमें संधि का परम ज्ञान के लिए इसको विस्तार से समझना। देखो, अच संधि में या इन सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण इको यणच इसलिए है, या शुद्धोपासन सबसे बड़ा है ना। आगे हम करेंगे तो एचो यवाया हरे, हरे धन ये आयादि कर दो, या फिर विद्याधन आलय, विद्यालय दीर्घ कर दो। लेकिन सबसे कठिन, सबसे प्रारंभ में हमारा क्या है? रूप सिद्धियों में, रूप सिद्धि अगर हम प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? शुद्धोपास्य। तो कठिनात् सरलम प्रति। क्यों? कई लोग इसी से ही भाग जाएंगे, अरे इतने सारे सूत्र लग गए, है ना, पता ही नहीं चला। लेकिन अगर ये समझ गए तो आगे हमारे लिए सरल है, और इसी से भागे तो आगे तो और कठिन हो जाएगा, है ना। तो ये हमें पता चला। अब अगला सूत्र क्या है? अनच च। ये क्या होता है? अच प्रत्याहार परे न हो, न अचि अनचि। ठीक है, अनच च। तो ये क्या करेगा? द्वित्वा। अचोराभ्याम द्वे की आवृत्ति यहाँ भी आएगी, तो ये द्वित्व करेगा। किसको द्वित्व करेगा?
ध को द्वित्व क्यों करेगा? ध को द्वित्व क्या लिखा है अनचिचा में? अच्छा परस्य अच के पर में यर प्रत्याहार को द्वित्व करेगा, ना तो अचित उसके पर यानी पहले अच होना चाहिए, फिर यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, फिर बाद में अच नहीं होना चाहिए। आया समझ में? जी। पहले क्या होना चाहिए? पहले अच होना चाहिए। ये अच हो गया। जी। उसके बाद क्या होना चाहिए? यर प्रत्याहार का यर वर्ण। प्रत्याहार होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? अच नहीं ना होना तो चाहिए। अच। अगर इधर हम घटाते हैं तो यहाँ पर में अच अच है, और अगर देखिए तो यहाँ पर क्या है? पर में अच है, लेकिन शर्त क्या है? पर में अच ना त्वची, और अची भी सप्तमी अंत है ना, यानी अच पर में नहीं हो तो ही काम हो। ठीक है, यहाँ पर भी हम तस्वीर दृष्टि पूर्वस्य को भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने एक बार समझ लिया था कि यर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है, कितने वर्ण आते हैं। ठीक है, तो यहाँ यर प्रत्याहार में कितने हैं? ध वर्ण है ना जी। तो क्या बना? सु ध ध ध ध य, ऐसा रूप हमारा बना है। सुध ध ध य। इसके बाद झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। झलाम जस झसी क्या बोलता है? जलों को जस। स्पष्ट क्या बोलता है वो? स्पष्टम। पूर्व धकार। स्पष्ट क्या है? जो पूर्व धकार है, पूर्व धकार है, उसको क्या करना है? ध क्या करना है उसको? धकार। तो सु ध य। बात का वही है। ठीक है, जी। बात का क्या है? उपास्य चल रहा है हमारा। अब यहाँ पर क्या हुआ? जलों को स्पष्ट क्या है जी भाई? झलाम। तो झलाम क्या हुआ? झल वर्ण का षष्ठी विभक्ति, जी झलों के स्थान पर। अब झ भ घ ढ से ल तक का क्या आता है वर्ण? झल प्रत्याहार आता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। जी। झलों के स्थान पर क्या होगा? जस जस होगा, पर शर्त क्या रखी है? झस प्रत्याहार पर में हो। तो यहाँ पर स्पष्ट बता दिया कि पूर्व धकार, हमने पढ़ लिया है, जी। फिर भी एक बार देखेंगे। पूर्व धकार को हम क्या करेंगे? यहाँ पर डकार डकार करेंगे, क्योंकि झस प्रत्याहार में क्या आता है? ध आता है जी। य नहीं आता है। नहीं आता है। ठीक है, ये ध क्या है? ये क्या है? जल झसी। झसी जी। क्या है? झसी। झसी। और ये ध क्या है? झस भी है और झल भी है। जी। तो हमने क्या किया? झल के स्थान पर जस। झलाम जी जस है ना, इसको क्या करेंगे? जस। उसी का ही, उसी वर्ग का है ना जी। उसी वर्ग का तृतीय अक्षर। ठीक है, जैसे त थ द ध, जी। तो चतुर्थ वर्ण का तृतीय है ना, अपने ही वर्ग को लेगा, क्योंकि ज ब ग ड़ द प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण है ना जी। प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण है जस में, तो अपने ही वर्ग को लेगा वो। ठीक है, सवर्ण क्या हुआ? गा अपने ही वर्ण का, जी। अपने ही वर्ग का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सु द ध को क्या हो जाएगा? द इसलिए कहता हूँ स्पष्टम। स्पष्ट क्या? झलों को जस। जी। ठीक है, द ध य य, ये हमारा रूप सुद धाय उपास्य। अब आगे क्या है? शुद्ध्योपास्य। अब संयोगान्तस्य अब ये शुद्ध्योपास्य। जी। अगला एक सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। और बताया था संयोग क्या होता है? हलो अनंतराः संयोगः। अचों से व्यवधान रहित हलो को क्या कहते हैं? संयुक्त। यहाँ अच नहीं, यहाँ अच नहीं, यहाँ अच नहीं, क्या हुआ? संयोग। संयोग हुआ। और संयोगान ये पूरा हो गया। जी। किसका? संयोगान। तो इन सब का लोप हो रहा था।
तो उसको बचाने के लिए सूत्र आया अलो अलो अंत्यस्य, है ना? क्या आया? अलो अंत्यस्य। अंत्यस्य ये क्या बोलता है कि जो ये संयोग के सारे वर्णों का क्या हो रहा था, यहाँ पर लोप हो रहा था, वो अंतिम अल के स्थान को, संपूर्ण को न होकर अंतिम किसको हो, केवल यहाँ पर अंतिम हल को अलो अंत्यस्य बोलता है। जी। ठीक है, सूत्र है अलो अंत्यस्य, अंत्यस्य, है ना? जी। अंत्य अल को किसके स्थान पर? अंत्य हल के। अंत्य अल को लोप प्राप्त हो। जी। तो लोप प्राप्त हो तो यहाँ पर अभी तक हमने इतने जो है शुरू से युको यणचि, फिर क्या लगाया? तस्मिन् दृष्टे और स्थाने अंतरतम, या फिर षष्ठी स्थानीय योगा, या फिर तस्मिन्, मतलब ये सारे सूत्र लगाए, अनचि लगाए। तो ई को स्थान पर यह करने के लिए इतना सारा मामला किया, लास्ट में यह को क्या करेंगे? लोप करेंगे। तो ई को यह कराई क्यों, ऐसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक वार्तिक आता है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। यण प्रतिषेधो वाच्य क्या कहेगा? यण, ये यण प्रत्याहार में आता है ना, यह जी। प्रतिषेधो वाच्य, है ना? वार्तिक जो कात्यायन का वार्तिक है, कात्यायन जिस यह को फिर बचा देते हैं कि नहीं, जो यह जो लोप प्राप्त है, इस यह का लोप न हो, यण प्रतिषेधो, प्रतिषेध कर दो, इसका लोप नहीं करना है। और लोप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब हम फिर से इसको जोड़ देंगे। और यद्यपि जो है अनचिच में ही हमारा रूप बन गया था जी। उससे पहले भी एक रूप बन गया था, है ना? फिर धकार को द्वित्व करके दूसरा रूप भी बन गया था, लेकिन ये संयोगांतस्य अनचिच, वो अलो अंत्यस्य और यण प्रतिषेधो वाच्य, क्योंकि इनका भी यहाँ पर प्राप्त हो रहे थे तो इनको लगाना भी आवश्यक था, भले उनसे कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, अजीर परीण संयोजन ना जी। तो हल वर्णों को क्या करेंगे? संयोग, यानी इसको जोड़ देंगे। तो द और ये पे फिर य और उपास्य, शुद्ध स्वरूप हमारा सिद्ध हो गया। तो अब यहाँ पर उदाहरण के लिए तो शुद्ध उपास्य है जी। लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, उन उदाहरणों को हम क्या करेंगे? लिख के लाएंगे जी। ये होगा, ये हुआ हमारा जो इक का पहला ई वर्ण का एक उदाहरण। ठीक है, इसके बाद हम एक उदाहरण किसका करेंगे? ऊ का उदाहरण। ऊ का उदाहरण हुआ मध्वरी, लघु सिद्धांत के अनुसार, और ये मध्वरी है मधु, मधुधन अरि, क्या रहा? मधु अरि, अरि, यानी मधु नामक दैत्य है कोई जी, और उसके शत्रु। तो भगवान कृष्ण भगवान उन्होंने मधु नाम राक्षस को मारा है जी। समझ गया ना जी। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ इको यणचि ने इन दोनों सूत्रों की सहायता से तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य स्थाने और स्थाने अंतरतम, इन दोनों सूत्र की सहायता से, क्योंकि ये कहता है सप्तमी निर्देश से पूर्व। ठीक है, तो भाई अच्छी तो आ ही रहा इको यणचि जी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? और क्या हुआ? अच हुआ। उससे पहले क्या हुआ? ऊ को क्या होगा? स्थाने अंतरतम, वहां है ना जी। का उच्चारण स्थान क्या है? उकारस्य उपपदमान्यानाम और वकार का दंतोष्ठ, तो मिल रहा ना, ओष्ठ मिल रहा ना जी। तो इसलिए अन्य नहीं मिल रहे, है ना, क्योंकि एक तालु मिल रहा, उसमें कम से कम दांत भी है, ओष्ठ तो है लेकिन अन्य नहीं मिल रहे। ये जो चार उदाहरण में केवल वह मिल रहा है, इसलिए हमने क्या किया? इको यणचि से
ऊ के स्थान पर क्या किया? वाय म धा ध व व, ऐसा रूप बन। और हमारा एक रूप यहाँ पर सिद्ध हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया। मध्वरी मध्वरी, मध्वरी ऐसा एक रूप हमारा। लेकिन विकल्प से, है ना जी, एक बार द्वित्व द्वित्व करना है, एक बार नहीं करना। जहां द्वित्व नहीं करना है वहां पर मध्वरी मध्वरी ऐसा रूप बन किससे गया। बना? अनचिच, ठीक है जी। और जहां पर द्वित्व करेंगे पूरा, फिर हम क्या करेंगे? अनचिच से द्वित्व कर देंगे। द्वित्व कर देंगे। तो द्वित्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक रूप हमारा ही बन गया। आया समझ में? जी। और द्वित्व करेंगे तो किसको करेंगे? धा को। इसी धा को, जी। ठीक है, क्योंकि पर में क्या है? म ध और अरे अरी, ठीक है। जी। और उसके बाद जो हमने इससे पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? म ध, यहाँ पर क्या है? व धा शुद्ध पासी की याद आ गई है मुझे। ये क्या हो जाएगा? म ध व। इसके बाद क्या हो जाएगा? स्पष्टम। स्पष्ट क्या है? पूर्व धकार को दकार धा दोंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बोलना चाहिए ना कहाँ पे गलती है, पीछे नहीं देखना, आगे देखना। तो क्या हो जाएगा? देखो, म ध धा व, ठीक है। और अरे। अच्छा छात्र कौन सा होता है? जो गलतियां और उसको भी सुधारना, ठीक है। ए बन गया। इसके बाद क्या होगा? झलाम जस झसी। झलाम जस जसी से क्या हो जाएगा? पूर्व पूर्व धकार को दकार। और क्यों होगा, कैसे होगा, सब समझ गए हम, है ना? तो क्या करेंगे यहाँ पर? म द, दिखाई दे रहा? जी। म द द ध व व और आगे अरी, ठीक है। इसके बाद वही संयोगांतस्य लोप जी। और अलो अंत्यस्य से अंतिम वकार का लोप प्राप्त और यणा प्रतिषेधो वाच्य से यण का निषेध। यण कौन? व, व का निषेध हो जाएगा। जी। व का लोप नहीं होगा। और नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? मध्वरी सिद्ध हो जाएगी। यानी द्वित्व वाला, है ना? जी। जो विकल्प से द्वित्व कर रहा है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो म ये द है जी। इस पे धा द हो गया। और फिर क्या हो जाएगा? व व और री मध्वरी। ऐसे हो जाएगा। जी। जो कुछ और है देखो, विसर्ग हो जाएगा। मध्वरी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा मध्वरी। मधु नामक दैत्य को मारने दैत्य वाले है, जी। उसके अरि यानी शत्रु, री। ठीक है। जी। तो मधु नामक दैत्य के शत्रु हो जाएंगे भगवान मध्वरी। कृष्ण। जिसने दैत्य को मारा उनका नाम मध्वरी हो जाएगा, जी। ठीक है। इसलिए इन सूत्र मतलब सूत्र द्वारा हमने रूप सिद्धि भी जाननी है और विच्छेद द्वारा उसका अर्थ भी जान। जैसे मध्वरी, इसका अर्थ हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हमने विच्छेद किया मधु अरि, तो हमें पता, अच्छा यानी मधु एक नाम है जी। और अरि एक नाम है, यानी शत्रु, ठीक है। अरि अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। उसी प्रकार शुद्धि उपासक अर्थ पता नहीं चल रहा, जी। तो सुधी, तो सुधी क्या होता है? विद्वान, पंडित, जी। उपास्य, उनके द्वारा उपासनीय, जो भी उपासना करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे से हम अर्थ लगाएंगे। उसके बाद क्या है? धात्रंश और लाकृति, ठीक है। इसके बारे हम कल देखेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं है, जी। ऐसे थोड़ा लाकृति में थोड़ा अंतर है।